हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन हमने कर ली है और हमने ये भी देख लिया है कि व्हाट इज द रोल दीज स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस आर प्लेइंग नॉट ओनली इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट ऑल्सो इन द रूरल डेवलपमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डू वन मोर टॉपिक रिलेटेड टू स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, दैट इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है टू सेट अप एंड प्रमोट दीज स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, और कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करती हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट दीज एजेंसीज एंड स्कीम्स। यहां पर बच्चों मैंने दो एजेंसीज के नाम लिख रखे हैं। कुछ एजेंसीज डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं और एक एजेंसी नेशनल लेवल की है जिसका नाम है NSIC, जो कि 1955 में सबसे पहले सेटअप हुई थी। फुल फॉर्म है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। तो ये जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, ये इसीलिए सेटअप की गई थी नेशनल लेवल पे कि जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस और एक्टिविटीज मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं कि दे सप्लाई द लोकल एंड द इम्पोर्टेंट मशीन्स ऑन द हायर परचेज। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मशीन्स चाहिए होती हैं उनको इजी इंस्टॉलमेंट्स में प्रोवाइड करना, चाहे वो लोकल मशीन्स हो चाहे वो इम्पोर्टेड मशीन्स हो। और जो इम्पोर्टेड या लोकल रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसको भी सप्लाई करना, या एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। कलेक्टिव जो प्रोडक्ट्स होते हैं स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के, उनका कलेक्टिव एक्सपोर्ट करना, और मेंटोरिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज ऑन टेक्नोलॉजी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक फंक्शन या एक्टिविटी है जो NSIC परफॉर्म करती है कि जो भी एडवाइजेस चाहिए होती है पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो जब जब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आता रहता है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, SSCs को इन्फॉर्म करना, या टेक्नोलॉजी पार्क्स या सेंटर्स बनाना, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक सर्विसेज स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को चाहिए होती हैं वो NSIC प्रोवाइड करता है। उसके अलावा नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स बनाए जाते हैं जिनको कहा जाता है द DICs, द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। तो जो NSIC नेशनल लेवल पे काम करती है उसी तरह का काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स के क्या क्या स्पेसिफिक एक्टिविटीज और फंक्शंस होते हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। टू लुक एट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, वो अपने डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स से उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ढूंढ सकती हैं। फिर उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सूटेबल स्कीम्स, जो भी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए सूटेबल स्कीम्स होती हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, उन स्कीम्स को आइडेंटिफाई करके प्रोवाइड करना टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। प्रिपरेशन ऑफ द फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स, फीजिबिलिटी स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में, जिसमें हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी के बारे में। जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं या जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है या जो भी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। तो इस तरह के सर्वेज और फिजिबिलिटी स्टडीज करके उनकी रिपोर्ट्स बना के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती हैं ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स। उसके अलावा जो भी कोई क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को वो प्रोवाइड करना, और प्रोविजन ऑफ द रॉ मटेरियल, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, जो भी रॉ मटेरियल, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को चाहिए होता है उसका अरेंजमेंट करना, उसे प्रोवाइड करना, ये भी इन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स का काम होता है। आप लोग बच्चों इन दो एजेंसीज के नाम याद कर लेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज होती हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में होती हैं जिनको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, और जो नेशनल लेवल पे होती है वो एक ही एजेंसी होती है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। काम तो दोनों ही एजेंसीज के सेम है,
लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं और जो नेशनल एजेंसी है या नेशनल कॉर्पोरेशन है वो नेशनल लेवल पर काम करती है। But both the agencies are facilitating industrialization and growth of the small scale enterprises. अब हम देख लेते हैं बच्चों के what are the various incentives that the government is providing to set up the small scale industries and to enable the free flow of work in the small scale industries. देखो किसी भी इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? लैंड बिल्डिंग चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन्स चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो ये सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से फ्री और कंसेशनल रेट्स पर प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ये हम देखेंगे इन इंसेंटिव्स में। सबसे पहले देखिए लैंड, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्मॉल स्केल एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए। तो लैंड से रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटीज सरकार प्रोवाइड करती है? नंबर 1, ऑफर डेवलप प्लॉट्स फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज। तो जो प्लॉट्स पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं उस तरह के प्लॉट्स जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ऑफर करती है। नंबर 2, नो रेंट इन द इनिशियल ईयर्स। उन प्लॉट्स की कोई रेंट अगर होती है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से सरकार कोई रेंट नहीं लेती है शुरू के ईयर्स में, बाद में लेना शुरू कर देती है। तीसरा, पेमेंट इन द इंस्टॉलमेंट्स, कि जो वो प्लॉट्स प्रोवाइड करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, उनको ये फैसिलिटी भी देती है कि वो पूरा का पूरा पैसा उसका एक साथ ना दें। अगर वो खरीद रहे हैं तो वो इंस्टॉलमेंट्स में उसका पैसा दे सकते हैं। तो इस तरह के जब प्लॉट्स अवेलेबल करवा देती है सरकार, या तो इनिशियल ईयर में उनका रेंट माफ कर देती है, या उन प्लॉट्स को कंसेशनल रेट्स पे प्रोवाइड करती है, या उन प्लॉट्स की पेमेंट्स के लिए उनको इंस्टॉलमेंट्स स्कीम्स ऑफर कर देती है, या वो पूरी तरह से डेवलप करा के वो प्लॉट्स देती है। तो इस तरह से लैंड से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल फैसिलिटीज सरकार प्रोवाइड कर सकती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद वाटर सप्लाई, पानी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। तो वहां पर किस तरह की फैसिलिटीज दी जाती हैं? या तो बिल्कुल फ्री वाटर सप्लाई, या 50% कंसेशनल रेट्स पे वाटर सप्लाई किया जाता है थ्रू आउट द लाइफ भी या इनिशियल ईयर्स में। उसके अलावा एग्जेम्पशन फ्रॉम द वाटर चार्जेस फॉर द 5 ईयर्स। तो जो वाटर से रिलेटेड एनुअल चार्जेस होते हैं उनको भी सरकार एग्जेम्प्ट कर देती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, खासतौर से शुरू के 4-5 साल के लिए, और उसके बाद भी कंसेशनल रेट पे उनसे वाटर चार्जेस लिए जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द पावर, बिजली की सप्लाई। बिजली की सप्लाई में भी बिल्कुल वाटर की तरह की ही फैसिलिटीज हैं, या तो फ्री बिजली सप्लाई दिया जाता है स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को, या 50% कंसेशनल रेट पे उनको पावर सप्लाई दिया जाता है। एंड दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पावर चार्जेस इन द इनिशियल ईयर्स। तो जिस तरह से वाटर चार्जेस शुरू के सालों में नहीं देने पड़ते, इसी तरह से इनिशियल ईयर में पावर चार्जेस भी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को नहीं देने पड़ते, सरकार उन्हें एग्जेम्प्ट करती है। और ये सारी फैसिलिटीज डेफिनेटली सरकार इसलिए देती है ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो उनको सेटअप करने में एक तो मोटिवेशन मिले, बूस्ट मिले, और उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए। उसके बाद देखिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, कुछ तो नॉर्मल रॉ मटेरियल्स होते हैं और कुछ स्कैर्स रॉ मटेरियल होते हैं जिनकी सप्लाई बहुत आसानी से नहीं मिलती है। तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड सरकार क्या करती है? प्रेफरेंशियल सप्लाई ऑफ द स्कैर्स रॉ मटेरियल टू द यूनिट्स इन द बैकवर्ड एरियाज। तो खास तौर से जो लोग बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाते हैं, तो सरकार ये इंश्योर करती है, ये गारंटी देती है कि प्रेफरेंशियल बेसिस पे उस तरह के स्कैर्स रॉ मटेरियल वो उनको प्रोवाइड कराएगी। इसका मतलब कि लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट को इस तरह के रॉ मटेरियल सप्लाई करने से पहले जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको स्कैर्स रॉ मटेरियल सप्लाई किए जाएंगे। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज फाइनेंस। फाइनेंस से रिलेटेड क्या फैसिलिटीज हैं? 10 से 15% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करती है सरकार फॉर बिल्डिंग द कैपिटल असेट्स, और उसके अलावा जो भी लोन्स चाहिए होते हैं स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को,
उन लोन्स को कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड करती है। इसका मतलब कि अगर लोन्स का रेट कहीं पर 20% है, कहीं 18% है, तो 4%, 5% इंटरेस्ट रेट पे लोन्स प्रोवाइड करना टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दैट इज अ फैसिलिटी दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू फाइनेंस द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। उसके अलावा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में किस तरह के एग्जेम्पशंस हैं? इंडस्ट्रीज विद लेस देन 20 lakhs टर्नओवर, दे आर कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड टू पे द जीएसटी। कि अगर कोई सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को बिल्कुल भी जीएसटी नहीं देना पड़ता, वो कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह की भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पावर की, लैंड की, वाटर की, रॉ मटेरियल की, फाइनेंस की, जो भी रिसोर्सेज किसी भी एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए चाहिए होते हैं, उन सारे रिसोर्सेस को या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट्स पे प्रोवाइड करना, सारे इंसेंटिव्स जो है वो सरकार प्रोवाइड करती है टू सेट अप द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। सो आई सम अप that in order to promote the small scale enterprises at the national level, there is one agency, that is NSIC, National Small Industries Corporation, and at the district level, at every district there are the district industry centers। जो भी रिसोर्सेज चाहिए स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को, चाहे वो रॉ मटेरियल चाहिए, चाहे वो मशीन्स चाहिए, लोकल चाहिए, इंपोर्टेड चाहिए, उनके एक्सपोर्ट्स को सप्लाई करना है, ये सारे फंक्शंस स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए ये एजेंसीज परफॉर्म करती हैं। और उसके अलावा बहुत सारे इंसेंटिव्स सरकार देती है, चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो, वाटर से रिलेटेड हो, पावर से रिलेटेड हो, रॉ मटेरियल फाइनेंस से रिलेटेड हो या टैक्स से रिलेटेड हो। और इस तरह के इंसेंटिव्स और एजेंसीज से बूस्ट मिलता है फॉर सेटिंग अप द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस इन द कंट्री। तो बच्चों, दिस टॉपिक स्मॉल बिजनेस, जिसमें मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि सिर्फ 3 ही टॉपिक्स हैं, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके बाद रोल ऑफ द स्मॉल बिजनेस इन द रूरल डेवलपमेंट एंड इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड वेरियस एजेंसीज दैट आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट, and various incentives that the government is providing to promote the small business in the country. That topic is over. We shall continue this chapter with another topic, that is entrepreneurship development. Till then, goodbye, stay healthy and connected.